दोस्तों ये दोनों लैपटॉप्स दिखने में जितने सिमिलर होते हैं उतने सिमिलर है नहीं। ये है मैकबुक M3 एयर और ये है मैकबुक M4 एयर। दोनों ही लगभग सिमिलर प्राइस पे मैंने अमेजॉन पे देखे हैं। जब M3 लॉन्च हुआ था 1,14,000 के प्राइस पे लॉन्च हुआ था, लेकिन M4 में एप्पल ने चौका मारा है और 99,000 पे से लॉन्च कर दिया। अब बात ये आती है कि भाई इन दोनों में से लेना कौन सा चाहिए। अगर आप M3 एयर के लिए जाओगे तो 10,000 रुपए आपके बच जाएंगे, लेकिन क्या कुछ चीजें मिस आउट हो जाएगी वो हम बात करेंगे आज के समय में। और ये भी बताऊंगा कि क्या वो 10,000 रुपए डालना वर्थ होगा अगर आप M4 एयर पे जाते हो, मतलब 99,000 वाले लैपटॉप पर जाते हो। और फिर अगर इसमें भी कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो कितने एफिशिएंटली उस पैसों को आप खर्च कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बनावट की बात बता दूं, बनावट में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। अगर आप बॉक्स देखोगे दोनों के सिमिलर बॉक्सेस हैं। M2, M3, M4 तीनों के कह सकते हो कि सिमिलर बॉक्सेस है। तीनों में आपको मैक्सेफ मिलता है, तीनों के अंदर USB 4.0 वाले थंडरबोल्ट पोर्ट मिल जाते हैं, टाइप सी वाले, और तीनों में 3.5mm का जैक इसी जगह पर मिल जाता है। नीचे की रबर भी चेंज नहीं करी है, लेकिन इंटरनली काफी कुछ चेंज किया है, जैसे कि कैमरा, जैसे कि चिपसेट और जैसे कि रैम। एक एक करके बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे M3 की। M3 के अंदर आपको दिया जाता था बेसिक वेरिएंट 8GB रैम के साथ और 256GB स्टोरेज के साथ। इसके अंदर आपको एक M3 नाम की चिपसेट मिलती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी, मतलब एप्पल की सबसे ज़्यादा फास्ट थी। जब ये लॉन्च हुआ था 1,14,000 के प्राइस पर इसको लॉन्च किया गया था, तो बेसिक वेरिएंट आपको 1,14,000 मिलता था। फिर आप अगर रैम बढ़ाने जाओ या फिर आप मतलब 16GB रैम लेने भी जाओ तो 1,34,000 रुपये पे चला जाता था। 20,000 ऐड होता है। अगर आप स्टोरेज बढ़ाओ तो फिर और भी ज़्यादा हाई हो जाता था। और जैसे मैंने कहा 16GB रैम के साथ ही आया करता था। इसके अंदर एक आपको FHD कैमरा मिल जाता था। मैंने कैमरा क्यों बताया है वो आपको M4 में पता चलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों M4 की। तो M4 में सबसे पहली बात है, इसके अंदर M4 चिपसेट है। जब लॉन्च किया था मैक मिनी तब हमने M4 यूज़ किया था। फिर एयर के साथ उन्होंने अभी लॉन्च किया और काफ़ी ज़्यादा फास्ट ये चीज़ है, तो उसका परफॉर्मेंस हमने देखा हुआ था, तो हमने बोला M4 लिया जाएगा। अब खास बात यह है M4 की कि 1 लाख रुपए के प्राइस के अंदर अंदर लॉन्च हो गया। दूसरी बात यह है कि इसमें बेसिक में 16GB रैम आती है। M3 8GB रैम पे लॉन्च हुआ था, इसको 16GB रैम बेसिक रखा गया है। और अगर आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए जाते हो तो आपको GPU थोड़ा बेटर मिलता है। कैसे, वो भी बताता हूँ। जब मैंने M3 की बात करी तो मैंने आपको बताया कि भाई इसमें M3 चिपसेट है, लेकिन इसमें जो GPU और CPU है, CPU इसका था 8 कोर का। अगर आप M4 की बात करोगे तो इसके अंदर आपको 10 कोर CPU मिलता है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं और 6 जो है एफिशिएंसी कोर्स हैं। M3 में वो 4 हुआ करते थे। इसके अंदर आपको एक 8 कोर GPU मिल जाता है अगर आप बेसिक वेरिएंट लेते हो। लेकिन अगर आप कोई भी ऑप्टिमाइजेशन करवाते हो, छोटे से छोटा, अगर आप 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर 512GB का स्टोरेज लेते हो तो भी आपको 10 कोर GPU मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ GPU बढ़ाना चाहते हो तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हो, या फिर आप रैम बढ़ाते हो तो भी आपको GPU जो तगड़ा मिल जाएगा। तो आपके जो डेली टास्क है ना, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो वो भी चीज़ें काफ़ी इजीली हो जाएगी। अब मैंने कैमरे के समय आपको बताया था कि भाई M3 के अंदर FHD कैमरा है, तो M4 के अंदर आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज कैमरा। अभी सेंटर स्टेज कैमरा क्या है, जिन्होंने iPad चलाया उनको पता है कि भाई थोड़ा सा जूम इन रखता है, और जिस तरफ भी आप अगर आप कैमरा चालू कर रखे हो और थोड़ा भी मूव करते हो या आपने लैपटॉप हिलाया तो वो आपको आपके फेस को ट्रैक करेगा और उस तरफ कैमरा थोड़ा सा मुड़ जाएगा, उस तरफ आपको सेंटर में रखने की कोशिश करेगा। साथ ही डेस्क व्यू भी आपको मिल जाता है, तो अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो या फिर कुछ लिख रहे हो, कुछ ड्राइंग कर रहे हो और वो दिखाना चाहते हो, मीटिंग में प्रेजेंट करना चाहते हो, तो डेस्क व्यू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। एक और चीज़, अगर आप M3 लेने का प्लान कर रहे हो तो M3 में आप मैक्सिमम 24GB की रैम ले सकते हो और मिनिमम 8GB की रैम ले सकते हो। 2 TB का स्टोरेज मैक्सिमम इसमें हो जाता है, और मिनिमम तो 256GB आपको पता ही है। लेकिन अगर आप M4 एयर लेने का प्लान कर रहे हो तो इसमें आपको 32GB तक की रैम का ऑप्शन मिल जाता है और 2 TB तक का स्टोरेज आप खरीद सकते हैं। भाई OS की बात करेंगे तो मे भी एक OS एक्स्ट्रा आपको M4 के अंदर मिलेगा। हालांकि M1 के अंदर भी अभी हम सिक्योया वगैरह चलाते हैं और सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं, तो मैं अभी इन दोनों को इस पक्ष में तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, इन दोनों का कंपैरिजन। बट ये बता सकता हूँ कि दोनों के अंदर एप्पल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से काम करेगा। चाहे आप जेनमोजी की बात करो, राइटिंग टूल्स की बात करो, या फिर नए सीरी की बात करो, सारी चीज़ें सिमिलर दोनों में काम करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों M3 और M4 में से चिपसेट कौन सा बेटर है। तो भाई अगर आप M3 लेते हो या M4 लेते हो, जैसे मेरे पास 24GB रैम वाले हैं, तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे कहीं पर भी लैग नहीं मिलता है। अब अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, ग्राफिक्स को डिजाइन करना चाहते हो, तो बेसिक लेवल पे सभी हो जाएगा। 4K रेंडर आराम से आप निकाल सकते हो, वहां तकलीफ नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप हाई लेवल एडिटिंग करते हो या फिर कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप अगर आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो ना, वहां पर ये नहीं कहता हूं कि भाई नहीं कर पाएंगे दोनों ही। थोड़ा सा एफिशिएंट आपको लगेगा M4 ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा बेटर है, लेकिन
फिर आपको प्रो वगैरह पर जाना होगा। एयर है, थोड़े से हीट अप हो जाएंगे, बैटरी तेजी से खींचेंगे, वो आपको चीज़ें देखने मिलेगी। तो ये चीज़ थोड़ा कंसिडर करना। अगर आप मतलब 4K एडिटिंग कर रहे हो, नॉर्मल वीडियो एडिट कर रहे हो, जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो, ये आराम से इस पर हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कि भाई जब आप इस पर बहुत ज़्यादा मल्टीपल एप्लीकेशन चलाते हो तो कितना लैगी आएगा। वहाँ तकलीफ दोनों में भी नहीं आती है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि भाई जब ये हीट होते हैं तो आपको मल्टीपल एप्लीकेशन में भी कोई तकलीफ नहीं आती है। हाँ, हीटिंग की अगर बात करें तो अगर आप आउटडोर्स हो या फिर कोई ऐसे प्लेस पर बैठे जहाँ पर एसी फैन वगैरह नहीं है ज़्यादा, और तो आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो तो हल्का फुल्का हीटिंग मिलेगा। जब आप गूगल मीट वगैरह कर रहे हो तो आपको हीटिंग मिल सकती है, थोड़ी बहुत मिलती है। बैटरी तेज़ी से डाउन होगी, बहुत तेज़ी से नहीं होती है, लेकिन हीटिंग मिलेगी। और ये नहीं कहोगे कि भाई बहुत ज़्यादा हीटिंग है, मतलब विंडोज से कंपेयर नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि भले इनमें फैंस नहीं, इनके थर्मल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो हीटिंग बहुत ज़्यादा पीक पे नहीं जाती है। अब अगर आप, ये तो हुई वीडियो एडिटिंग की बात, लेकिन अगर आप ऑफिस पर्पस से ले रहे हो, गूगल एडसेंस वगैरह चला रहे हो, तो ये बहुत अच्छे से काम कर जाएंगे, वहाँ तकलीफ नहीं आएगी। बट हाँ, कोडिंग वगैरह कर रहे हो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, कोई तकलीफ नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो फिर मैं बोलूँगा कि भाई बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर हीटिंग भी आपको मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, और शायद गेम उतने अच्छे से चले भी ना। सो गेमिंग के लिए ये आप अवॉइड कर सकते हो। अब बैटरी बैकअप की मैं बात कर रहा था, तो बैटरी बैकअप पर आ जाते हैं भाई। लगभग दोनों की बैटरी लगभग सिमिलर सी, और 18 घंटे का बैकअप एप्पल क्लेम करता है। मुझे कभी तकलीफ नहीं जाती क्योंकि मैं लगातार चार्ज पे रखता हूं। बट हाँ, अगर आपको बताने के लिए बताऊं तो भाई बैटरी बहुत बहुत डिसेंट है। तो कह सकते हो कि आप बहुत बार जब मैक यूज़ करते हो तो आपको बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर इन दोनों कंपैरिजन करो तो मुझे बहुत बड़ा फर्क नहीं मिला है अभी तक। दोनों आराम से काम कर रहे हैं, और जितनी फ्रिक्वेंसी मेरी M3 में होती थी चार्जिंग करने की, उतनी ही M4 में भी है, तो बड़ा तकलीफ तो नहीं है। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि बैटरी एक मेजर पॉइंट नहीं हो सकता है कि भाई M3 या M4 लिया जाए। तो भाई अब देखते हैं कि दोनों के डिस्प्ले में कितना फर्क है। वैसे कहूं तो डिस्प्ले में बहुत बड़ा फर्क आपको नहीं मिलेगा। दोनों की ब्राइटनेस 500 निट्स तक जाती है, और इंडोर हो या आउटडोर काफी अच्छे से काम कर लेती है। ग्लेयर वगैरह थोड़े बहुत आपको जरूर मिलेंगे अगर आप पीछे ही लाइट लगा के रख दोगे तो। बात यह है कि इसी प्राइस रेंज में अगर आप विंडोज लैपटॉप लेते तो आपको 60 हर्ट्ज के बजाय 144 हर्ट्ज या 180 हर्ट्ज तक के लैपटॉप स्क्रीन मिल जाते। ये 2K पैनल आते हैं दोनों के, 2K से थोड़ा सा बेटर हो जाते हैं, लेकिन FHD पैनल है, वहां पर OLED स्क्रीन आपको मिल जाती है, तो वो आपको ज्यादा प्रोवाइड कर पाते हैं ऑन पेपर चीजें। बट बात करोगे तो कलर्स वगैरह इसके एकदम एक्यूरेट होते हैं, आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, मूवीज वगैरह देखना तकलीफ नहीं देता। अब मूवी की बात कर ही रहे हैं तो स्पीकर्स भी बहुत मायने रखते हैं। तो भाई स्पीकर्स आप खुद ही देख लीजिए दोनों में से कौन से ज़्यादा अच्छे आपको लग रहे हैं। वैसे दोनों में से अगर मुझे चूज करना हो तो ज़्यादा कुछ फर्क ही नहीं। दोनों के स्पीकर सामने की तरफ ही हैं जो स्क्रीन पर फायर करते हैं, जिसको क्रॉस फायरिंग शायद बोलते हैं, कि 4 पीछे की तरफ जाते हैं, 2 उनको उल्टा करते हैं, जिसकी वजह से अच्छा बैलेंस होता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाता है, स्पेशल ऑडियो भी आपको मिल जाता है। तो मैं आपको साउंड भी सुना ही देता हूँ। अभी दोनों बज रहे हैं, मैं एक एक करके स्विच करता हूं। अभी आप M3 का साउंड सुन रहे हैं, अब आप M4 का साउंड सुन रहे हैं। M4 तो भाई मैंने M1 के साथ भी कंपेयर किया था, जहां पर आप जाके वो वीडियो में भी चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे M3 और M4 के अंदर M4 थोड़ा सा बेटर लगा, थोड़ा भरा हुआ और क्लियर साउंड मुझे नजर आया है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया। मैंने और भी टेस्ट यहाँ पर किए थे म्यूजिक के, जिसमें मुझे ये चीज़ लगी, तो मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया। भाई डिफरेंस वाइज M4 अगर देखें तो चिपसेट, GPU का अच्छा परफॉर्मेंस, CPU ज़्यादा कोर का, कैमरा और स्पीकर्स, ये बड़े कुछ चेंजेस हैं। लेकिन सबसे बड़ा चेंज ये है कि इनका प्राइस जो है वो लगभग सिमिलर है। M3 आप खरीदने के लिए अगर अमेजोन पर जाते हो, मैंने हाल में देखा तो 16 GB और 256 GB के वेरिएंट का प्राइस है 97 to 98,000 रुपीज़। ये आप स्टोर से भी खरीदने जाओगे तो आपको 99,000 में मिलेगा, क्योंकि लॉन्च ही उतने पर हुआ है, मतलब M4 खरीदने जाओगे तो। सो कोई सेंस नहीं बनता है कि मैं M3 खरीदूं। दूसरी बात, अगर मैं दोनों का ही कोई अपर वेरिएंट खरीदता हूं तो मैं M3 का अगर अपर वेरिएंट करूंगा 20,000 रुपये एक्स्ट्रा डालूंगा, और उसके बाद मुझे 24 GB रैम मिलेगी और जो भी स्टोरेज बढ़ के मिलेगा, जो भी मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस पे 20,000 रुपये डालता हूं तो मुझे जो है GPU बेटर मिल जाता है, 2 कोर और बढ़ जाते हैं, साथ में इसका स्टोरेज बढ़ जाता है या फिर इसकी रैम बढ़ जाती है। तो टोटल भाई बात निकल के आती है कि अगर आपको एक कंप्यूटर लेना ही है और 1 लाख रुपये या 1,10,000 20,000 रुपये खर्च करने ही वाले हो, तो M3 और M4 में कोई भी डाउट नहीं कि M4 बेटर मशीन है, आप ये ले सकते हो। साथ में 35 वाट का चार्जर ले लो, जिससे अपना फ़ोन भी चार्ज कर लो। वैसे वो डिवाइड होता है तो आप देख लो 30 वाट लेना है, 35 वाट लेना है, लेकिन मेरा कहना रहेगा कि आपके लिए M4 ही ज़्यादा बेटर मशीन होगी। सो आप क्या समझते हैं?
वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।